चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 का हम सबसे पहले लेंगे रहेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे बेटा। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर्स, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। व्हाट शुड बी डन इन द फॉलोइंग केसेस? एक्स स्पेंड्स ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स टू द बिजनेस। कह रहे हैं एक्स जो है कितना टाइम स्पेंड करता है, डबल टाइम देता है बिजनेस को जितना टाइम वाई देता है उससे। एक्स क्लेम कर रहा है कि ही शुड गेट अ सैलरी ऑफ 6000 पर मंथ फॉर हिज एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड। बेटा क्या एक्स्ट्रा क्लेम सही है या नहीं सही? बेटा एक्स जो है उसको सैलरी नहीं मिलेगी। चलिए पहले बेटा एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं इसका आंसर आप लोगों को लिखवा दूंगा। देन वाई हैज प्रोवाइडेड अ कैपिटल ऑफ ₹50,000 वेयर एज एक्स हैज प्रोवाइडेड 5,000 ओनली एज कैपिटल। एक्स हाउएवर हैज प्रोवाइडेड 10,000 एज लोन। व्हाट इंटरेस्ट विल बी गिवन टू एक्स एंड वाई? कह रहे हैं एक्स और वाई को जो इंटरेस्ट है वो कैसे मिलेगा। बेटा चलिए मुझे बताओ कैपिटल के ऊपर क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा? आंसर है नो, कैपिटल के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। लेकिन जो एक्स ने लोन दिया क्या उसके ऊपर उसको कोई इंटरेस्ट मिल जाएगा? यस बेटा उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा? 6% पर एनम के हिसाब से उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा पार्टनर्स लोन के ऊपर। एक्स वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हिज सन जेड इन टू द बिजनेस, वाई ऑब्जेक्ट टू इट। बोलो बेटा क्या जेड को हम एंटर कर लें पार्टनरशिप डीड के अंदर, पार्टनरशिप के अंदर? तो बेटा आंसर है नो, जेड को हम पार्टनरशिप के अंदर हम एंटर नहीं कर पाएंगे। जेड जो है वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा मैंने आप लोगों को एक पॉइंट करवाया था दैट कंसेंट जो है वो सभी पार्टनर्स की होनी जरूरी है। Y wants that the profit should be distributed in the ratio of capital, but X wants it should be distributed equally। मुझे बताओ कौन सही है? बेटा X सही है। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं। जब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है तो हमें पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है किसी प्रोविजन को लेके, तो हम उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को क्या लेके चलते हैं बेटा? इक्वल लेके चलेंगे। क्या बेटा उम्मीद करता हूँ ये आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, इसको भी एक बार मैं लगे हाथ डिस्कस कर ही लेता हूँ। ये चलिए यहाँ पहले आंसर ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से लिख देता हूँ। सेकंड भी ट्रू था, थर्ड भी बेटा ट्रू ही था, फिर डी ई एफ जो थे इन तीनों का आंसर क्या था? फॉल्स था। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार दोबारा से क्वेश्चन मेरे साथ। एक्स स्पेंड ट्वाइस द टाइम दैट वाई डिवोट्स टू बिजनेस। एक्स क्लेम कर रहे हैं कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए 6,000 पर मंथ। बोलो इसका आंसर क्या है? क्या एक्स को सैलरी मिलनी चाहिए? नो। तो हम लिखेंगे सीधा ए, एक्स इज not entitled to, x is not entitled to सैलरी। बेटा पहला पार्ट खत्म हो चुका है, x is not entitled to सैलरी। सेकंड पार्ट के अंदर क्या था? इंटरेस्ट की बात हुई थी। तो इसके अंदर मैंने आपको क्या कहा था कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। X is entitled to claim an interest. X is entitled to claim an interest on his loan of ₹10,000 at 6% per annum, at 6% पर एनम। चलिए बेटा थर्ड पार्ट के अंदर क्या था? एक्स जो है अपने बेटे जेड को बिजनेस में पार्टनर बनाना चाहता था, लेकिन वाई ने मना कर दिया था। तो हम लिखेंगे एक्स सन जेड कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर, कैन नॉट बी एडमिटेड एज अ पार्टनर। क्यों नहीं कर सकते? एज कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी देयर, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी देयर। वाई objects to it, therefore Z cannot
become partner। चलिए बेटा लिख लेंगे। डी पार्ट, इसके अंदर प्रॉफिट शेयरिंग वाला पॉइंट था। एक्स ने क्या कहा था, एक्स कह रहा था कि वाई कह रहा था कि कैपिटल रेशियो के अंदर करो, और जेड कह रहा, एक्स कह रहा था कि इक्वली करो। तो हम सिंपल बेटा एक ही छोटी सी लाइन लिख देते हैं, प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। प्रॉफिट्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। चलिए बेटा ये क्वेश्चन हमारा हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पॉज करके लिख लेंगे बेटा, अगर किसी ने नहीं लिखा है पूरा पॉज करेंगे लिख लेंगे। आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। हैरी एंड गैरी, हैरी एंड गैरी are partners in a firm. They have not entered into partnership deed but had agreed on the following। कह रहे उन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं करी है लेकिन वो ये चीज़ें मान गए। पहला उन्होंने क्या कहा कि सैलरी विल बी पेड टू हैरी एट द रेट ऑफ 10,000 पर मंथ। कह रहे हैं कि हम हैरी को 10,000 रुपये महीने की क्या देंगे, सैलरी देंगे। गैरी को कमीशन मिलेगी एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट 10%। इंटरेस्ट टू बी चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स 10% पर एनम। Partners cannot be admitted without the consent of both the partners. How will the following dispute resolve? कह रहे हैं ये बताओ हमें ये वाले डिस्प्यूट जो है वो कैसे रिजॉल्व होंगे। पहला, गैरी डिमांड टू बी पेड सैलरी एज हैरी इज बीइंग पेड बिकॉज हिज कमीशन इज लोअर। गैरी कह रहा है कि जैसे हैरी को सैलरी मिल रही है ना, उसे भी मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी कमीशन क्या है, कम है। दूसरा, हैरी डिमांड्स दैट हिज सन शेरी इज टू बी एडमिटेड एज पार्टनर फॉर 25% शेयर टू बी गिवन आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू विच गैरी डिसएग्रीज। और जिसके लिए गैरी जो है बेटा मना कर रहा है। हैरी ने क्या कहा कि उसके बेटे शेरी को भी पार्टनर बना लो और उसको कितना हिस्सा मिलेगा, 25% शेयर मिलेगा जो वो अपने प्रॉफिट में से देगा। कहेंगे टू विच गैरी डिसएग्रीज। चलिए बेटा आप लोग इसका आंसर सोचो, फिर हम इसका आंसर लिखते हैं। आप लोग खुद सोचो बेटा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, पहले इसका आंसर लिखवाऊंगा फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों ने पूरा पढ़ लिया है, प्रिंट आउट आप लोगों के पास है, तो मैं प्रिंट आउट शो नहीं कर रहा दोबारा। प्रिंट आउट आप लोगों के पास होगा, नहीं है तो बेटा पॉज करके एक बार क्वेश्चन को दोबारा रीड कर लेंगे। लिखते हैं बेटा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में बी रिटर्न और ओरल। बेटा पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। देयरफॉर द टर्म्स एग्रीड orally between, therefore the terms agreed orally between Harry and Gary, Harry and Gary is valid agreement। अगर किसी बच्चे को बेटा ऐसा लग रहा था ना कि ये वैलिड एग्रीमेंट नहीं है तो उसको समझ में आ गया होगा उसने कहां पर गड़बड़ कर गया। बेटा जरूरी नहीं है कि रिटर्न एग्रीमेंट होगा तभी हम कहेंगे पार्टनरशिप के अंदर जो हमने एग्रीमेंट करा वो वैलिड है। अगर मैं और आप एक पार्टनरशिप के अंदर एंटर करते हैं, हमारी टर्म्स क्लियर है कि हम ऐसे ही काम करेंगे, हमने कहा लेकिन चलो रिटर्न में नहीं लिखवाते इस चीज़ को, बेटा क्या कोई दिक्कत है? बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट रिटर्न हो, अगर ओरल में भी हमने कोई एग्रीमेंट कर लिया तो वो भी इक्वली वैलिड है। चलिए बेटा पहला पॉइंट, the demand of Gary to be paid salary as is paid to Harry is invalid। क्या है बेटा ये? इनवैलिड है या नॉट वैलिड?
इन व्यू ऑफ एग्रीमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ कमीशन। बेटा उनके भी जब ओरल एग्रीमेंट हो गया था, दोनों एग्री करे थे ना, दोनों ने एग्री करा था कि जो हैरी है उसको हम सैलरी देंगे और गैरी को कमीशन मिलेगी। तो अब जो गैरी डिमांड कर रहा है ना, उसकी डिमांड को वैलिड नहीं माना जाएगा। सेकंड, हैरीज डिमांड टू एडमिट Sherry into partnership is also valid. Sorry beta, is not valid. Is not valid. क्यों valid नहीं है? Since Gary disagrees for admission of new partner, for admission of new partner, consent of all partners is must. ठीक है, चलिए बेटा ये वीडियो भी बेटा 12 मिनट्स का हो चुका है, तो मैं बेटा इस वीडियो को भी बेटा यहीं पे रोक रहा हूँ। बच्चे मैं आपको रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि वीडियो अपलोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर मैं कोई भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ड्यूरेशन की बनाऊंगा, 30 मिनट्स की वीडियो बनाऊंगा, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट अपलोड। यहाँ पे क्वालिटी इशू आ जाता है अगर मैं उसको जल्दी अपलोड करना चाहूँ। तो वी विल कीप इट मैक्सिमम वीडियो ऑफ 15 मिनट्स या मैक्सिमम 20 मिनट्स, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन अगर मैं शुरू कर दिया तो वीडियो लंबा चल जाएगा, तो मैं इसको यहीं रोकता हूँ। ये है बेटा क्लास नंबर 3 का पार्ट नंबर 3।